नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। हमने साधारण ब्याज का बेसिक कर लिया और अब हम 2 क्लासों में करेंगे चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक। उसके बाद हम करेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के मिक्स होकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है कि समय का एक चक्कर पूरा होने के बाद पिछले समय पर बना ब्याज पर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। यानी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। एक चक्कर में, समय के एक चक्कर में ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले की बात करें हम कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये तो हमने बताया हुआ है कि प्रिंसिपल को, मूलधन को पी लिख लेंगे, समय को टी लिख लेंगे, सब बताया हुआ है साधारण ब्याज में। अब हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन को। तो अमाउंट, इसमें डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला नहीं होता, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसमें अमाउंट बनाने का फॉर्मूला होता है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम आ गया टी। इससे हम अमाउंट बना सकते हैं। तो अब चक्रवर्ती ब्याज बना लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, अगर मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज को हम 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे एक तो रेशो मेथड हो गया, एक फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और हम इसको एक ट्री मेथड बोलते हैं, उससे निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में सारे मेथड लगा के आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में आपको जो ठीक लगे वो हम क्वेश्चन से करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ कि माना प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये है, टाइम है वो मान लिया 3 साल है, और रेट मान ली 10%। ये हमने सब कुछ माना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग फार्मूले से ही करते हैं कि फार्मूले से इसको कैसे करेंगे। तो फार्मूले से डायरेक्ट सीआई तो नहीं निकाल सकते, हमें सीआई याद करना है सारों में। ठीक है, इससे हम अमाउंट बना लेंगे। तो अमाउंट बनाते हैं, यहाँ से अमाउंट यहीं से बना लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 10,000 रुपये, गुना 1 प्लस रेट कितनी है 10%, 10/100, टाइम दिया हुआ 3 साल। अब इसको कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा ना, 10,000 गुना 10 एकम 10 और 11/10, 3 साल है तो 3 बार लिख देंगे ना इसको, 11/10। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएगी यहाँ से। 11 की क्यूब कितनी होती है, 1331, 1 0 ये बचा हुआ है, यानी 13,310 रुपये अपने पास अमाउंट आ गया। अब हम चक्रवर्ती ब्याज बना सकते हैं। कैसे, बताया था ना कि सीआई बराबर होता है अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो सीआई प्राप्त हो जाता है। तो बना लो अब, 13,310 माइनस प्रिंसिपल कितना 10,000, तो 3,310 रुपये अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ये हमने फॉर्मूले से कर लिया। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो से कैसे कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कितनी होती है, 1/10, यानी ये हमेशा प्रिंसिपल होता है, बेस ये होता है। एस आई की बात हो रही है तो सी आई होगा ही, सी आई की बात हो रही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट बनाते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट बनाएंगे, यानी कि 10 अगर प्रिंसिपल था, 1 सी आई था, इसका मतलब 10 और 1 11 अमाउंट रहा होगा, तो 11 हो गया अमाउंट। ये तो 1 साल की बात होगी। आगे वाला जो ब्याज मिलेगा वो 11 के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये 1 साल का होगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, फिर 10 से 11, 3 साल का टाइम दिया हुआ है तो फिर 10 से 11, ये ऐसे गुणा करना है इसको। 10 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 11 को 3 बार करेंगे कितना आएगा, 1331। ये तो अनुपात में आया ना, 1000 अनुपात 1331 आया है। लेकिन 1000 के अनुपात में वैल्यू कितनी है 5 रुपये में, 10,000 रुपये है। 1000 की वैल्यू 10,000, यानी कि एक जीरो और लगा देंगे तो ये अनुपात ही हट जाएगा ना, क्योंकि 10,000 बन गया ना, एक साइड में एक जीरो लग जाएगा। तो अब ये वैल्यू ही आ गई, ये रुपये में आ गई, ये भी रुपये में आ गई, ये अमाउंट आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। तो सी आई निकालना है। सी आई कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं, यानी 13,310 माइनस 10,000, 13,310 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 3,310। ये हमने कर लिया रेशियो मेथड से। टॉपिक थोड़ा कैलकुलेटिव है पर समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, और इसको हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। एक ट्री मेथड होता है,
उससे हम करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो कि प्रिंसिपल अपने को दिया है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपये होगा, बना के बताता हूँ आपको मैं। 10,000 का 10% बनाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 100 ही आ गया, 1 जीरो, यानी कि 1,000 रुपये आ गया। 1 साल का 1,000, दूसरे साल का भी 1,000, और यानी कि 1 साल में साधारण ब्याज तो सेम ही रहेगा ना, तो वो 1,000 रुपये आ गया। अब करते हैं दूसरे साल की बात। 1,000 रुपये पर 10% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज बनने में मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 1,000 का 10% निकाल लेते हैं, 100 आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, और ये आ गया 100। ये इस 1,000 पे आ गया, इस 1,000 पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब 30 साल में क्या होगा कि इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 10 रुपये। 100 का 10% निकालेंगे ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 बच जाएगा, यानी 10 मिल जाएगा। ये आ गया पहले साल का ब्याज, ये आ गया दूसरे साल का ब्याज, और ये आ गया तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होता है। साधारण ब्याज हर साल सेम ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने से वो अगले साल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम इनसे 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक तो CI निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, CI और SI का अंतर भी निकाल सकते हैं इसी ट्री मेथड से। इतना करने के बाद में कैसे, हमें CI निकालना है, ये सारा कुछ जोड़ दो, CI हो जाएगा, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 3,300 और 10, कितना आ गया, 3,310, 3,310 आया था ना अपना, ये आ गया CI। अमाउंट निकालना है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, CI अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा कि हम प्रिंसिपल की साइड में भेज दें तो अमाउंट बचेगा, यानी कि CI में अगर प्रिंसिपल जोड़ दें तो अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट अपने पास निकालना है, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये और CI कितना है, 3,310 रुपये, तो आ गया ना, 10,000 और 3,310, 13,310, कितना आ गया, 13,310। अमाउंट बनाया था ना, ये देखो ये रहा 13,310। तो ऐसे अमाउंट भी बना सकते हैं इसी फॉर्मूले, इसी ट्री मेथड से, और CI और SI का अंतर भी निकाल सकते हैं। अब देखो अंतर कैसे निकालना आसान है इसका, कि ये इतना सारा जो है ये तो CI है, और इतना इतना जो है वो SI है, यानी मैं लिख देता हूँ, ये तो है CI पूरा, और ये इतना इतना है SI, तो ये बच गया, ये अंतर ही तो हो गया। तो क्यों इस पूरे को जोड़ना फिर घटाना, इतने इतने को जोड़ेंगे वही तो अंतर है। कितना है, 100, 200, 300 और 10, 310। तो तीनों CI और SI का अंतर कितना है, वो है 310। हमने सारा कुछ निकाल लिया ट्री मेथड से, ठीक है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ट्री मेथड ऐसे पूरा ना बना के इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ बना के बताता हूँ कैसे बनाते हैं वो, कि SI 1 साल का सेम ही होता है, 3 साल का, तो SI इसमें लिख देंगे यहाँ इस साइड में, और ये यहाँ पर लिखेंगे ब्याज पे ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा अपना, ब्याज पर ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल अपने को दिया है 10,000 रुपये, ओके। अब देखो पहले साल की बात होंगी, पहले साल में क्या होगा, 10% ब्याज मिलेगा, तो 10,000 का 10% 1,000। 3 साल ऐसा है तो सेम ही होगा, तो वो 1,000 रुपये मिल जाएंगे, ओके। अब इस 1,000 पे अगले साल क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मिलेगा, तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इससे अगले साल इस पे ब्याज मिलेगा, तो वो कितना होगा, 100 होगा। इस पे भी ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा, 100 होगा। इस 100 पे भी ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। वही मेथड, मतलब इसको थोड़ा सही लिख दिया, ऐसे ट्री ना बना के इसको एक बॉक्स में बना दिया, डायरेक्ट बना दिया इसको। अब CI निकालना है तो निकाल देंगे, सारा कुछ जोड़ देंगे, 10, 100, यानी कि 3,000, तो ये होगा सीधा, 100, 200, 300 और 10, 3,300। ये ऐसे भी CI बना सकते हैं। तो मैंने 4 मेथड से आपको बता दिया, ठीक है। 4 मेथड आपको आने ज़रूर है चाहिए, क्यों, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये लगाना आसान होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये बनाना आसान होगा, क्यों, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ पूछेगा, तो ये इससे हम जल्दी बना सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, ये तो है ही ज़रूरी, इससे हम डायरेक्ट बना सकते हैं चीज़ें, ठीक है। और फॉर्मूला तो फिर है ही, बेसिक तो अपने पास होना ही ज़रूरी है, तो हमें सारा कुछ आना ज़रूरी है, जिससे हम क्वेश्चन को वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक क्वेश्चन हमें ले जाना चाहता है।
एक हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, कि प्रिंसिपल अपने पास कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000। 1,000 का 10% कितना हो गया 100, और 100 का 10% कितना हो गया 10। मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि टाइम 3 साल दिया हुआ था, 3 बार लिख दिया मैंने। अब इसको डायरेक्ट गुणा करो, किससे मैं आपको बताता हूँ, 3 3 1 से, यही अपना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। करेंगे 3,000 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। इसको ऐड कर दें, 3 3310 आ गया, इसको जोड़ दिया तो क्या आ गया 3310, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ऐसे हमने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ, याद करने के लिए भी आपको ज़रूरी है, याद भी करना है। जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे क्या, कि अगर 2 साल की बात हो, अगर टाइम 2 साल हो तो हम ऐसे डायरेक्ट करके 2 और 1 से गुणा कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 और 3 से किया है। अगर 3 साल की बात हो तो हम 3 3 और 1 से कर सकते हैं। 4 साल की अगर बात हो, 4 की भी हो सकती है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं 4 6 4 और 1, 5 आगे ज़रूर नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अगर सीधा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हम डायरेक्ट ऐसे गुणा करके भी जल्दी बना सकते हैं क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा नेचर लगा के क्वेश्चन को जल्दी पहुंच सकते हैं आंसर तक। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन से स्टार्टअप, देखते हैं उसमें कौन सा मेथड लगाना ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम आज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक, सीखते हैं कि हम कैसे करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, एक तो हम इसी मेथड से करके देखते हैं पहले, कि प्रिंसिपल अपने पास 10,000 रुपये है। ठीक है, तो 10,000 का 10%, 2 साल का टाइम दिया हुआ है, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, क्योंकि हमें करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि 1,000 ही होगा। 10,000 का 10% हो गया 1,000। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है तो एक बार और करने का, तो 1,000 का 10% कितना होगा 100 हो जाएगा ना भाई। 1,000 है, इसका 10% बनाना है, तो 2 जीरो से 1,000 था ना, 2 जीरो कट जाएंगे यानी 100 आ जाएगा ना, ये 100 लिख दिया। और मैंने बताया था अभी अभी कि अगर 2 साल की बात हो तो गुणा करना है 2 और 1 से, 3 साल की बात हो तो 3 3 और 1 से गुणा करना है, 4 साल की बात हो तो 4 6 और 4 1 से गुणा करना, बताया था ना। तो देखो ये 2 साल की बात हो रही है, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो ना। अब देखो ये हो गया 2,000 और ये आ गया 100, कितना आ गया ब्याज 2,100 रुपये। ये अपना डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ही निकल गया। अगर इसको हम रेशो मेथड से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। उससे कैसे करेंगे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात बनाते हैं। ये हमेशा प्रिंसिपल होगा और ये CI होता है। प्रिंसिपल और CI को ऐड करते हैं तो अपना अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट कितना होगा 11 होगा, लेकिन टाइम 2 साल दिया हुआ है तो 10 से 11 और कर देंगे। अब इसको ऐसे गुणा करते हैं, 10 को 10 से करेंगे 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 121। अब 100 की वैल्यू 10,000 दी हुई है, 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,000 दी है अनुपात में। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 100 ही आ जाएगी। हमें किसकी निकालनी है 121 की वैल्यू, तो 121 गुणा 100 दोबारा ये आ जाएगा। लेकिन हमें तो अमाउंट नहीं निकालना, ये तो अमाउंट आया है, हमें तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो CI कैसे निकाल लेंगे, इसमें से 10,000 घटा देंगे, तो देखो 12,000 100 में से अगर 10,000 घटाते हैं तो 21 बचेगा ना। ये हमने देखो जल्दी कर लिया था। ठीक है, और हम ट्री मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, वो आप कर लेना ट्राई। मैंने आपको सारे मेथड करवाए हैं, अभी 2 मेथड मैंने करवा दिए। फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हो। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 अपॉन टाइम, इससे आपका अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट आने के बाद में CI निकाल लेंगे, कैसे अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो वो 2100 ही आएगा। वो आप करके देख लेना। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000 रुपये, रेट 10% दिए, टाइम 3 साल का दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो मैंने पहला जो एग्जाम्पल लिया था वो यही लिया था और इससे चारों मेथड से क्वेश्चन को करवाया है। तो वो तो ये तो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 8,000 रुपये दिया हुआ है, रेट जो है वो 12.5% दी हुई है, टाइम दिया है वो 2 साल का।
तो इसमें देखो हमें सारा कुछ पूछा है कि एस आई कितना होगा, सी आई कितना होगा, अमाउंट कितना होगा और इनका अंतर कितना होगा। तो इसमें मैंने बताया था ना कि जब सारा कुछ पूछे तो ट्री मेथड लगाएंगे, क्योंकि उसमें हम एक ही साथ में सारा कुछ बना सकते हैं। तो इसमें हम ट्री मेथड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो प्रिंसिपल कितना दिया अपने को, 8,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 रुपये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेट 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 1/8 होती है, मुझे तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12.5/100 कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 और आ जाएगा, यानी 125/1000 आ जाएगा, और वो 1/8 ही होता है। तो ऐसे बना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले साल की बात करें तो 1,000 का 1/8 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 2 साल की बात हो रही है, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। अगले साल क्या होगा, इस 1000 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 1,000 के ऊपर 1/8 करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 ये आ जाएगा ब्याज। 2 साल की बात हुई थी, 2 साल का हमने ट्री मेथड बना लिया, इतना ही बनेगा 2 साल का। अब मैंने बताया कि ये जो सारा कुछ है ये तो अपना सी आई होता है, और इतने की बात करें ये अपना ऐसा ही होता है, और ये जो अंतर रह गया 125, ये क्या होता है, सी आई और एस आई का अंतर होता है। इसको जोड़ के और इसको भी ऐड कर देंगे साथ में, तो वो अपना क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर मैच करके। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज मैंने बताया था ये होता है 1000 और 1000 कितने हो गए, 2000, क्या 2000 आ रहे हैं, सही है अपना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होता है, तो ये कितना हो गया, 1000, 1000, 2000 और 125, यानी 2125, ये भी सही हो गया अपना। तो सी आई भी निकाल लिया। और क्या पूछा, अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना होगा, 8000 में ये सारा कुछ जोड़ देंगे तो 8000 तो अपना प्रिंसिपल है ही, ये सारा कितना है 2125, इसको ऐड कर देंगे, 5, 2, 1, 8 और 2 10, यानी 10 125, 10 125, ये भी सही आ गया। और पूछा है कि इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर देखो डायरेक्ट अंतर ही आ गया 2 साल में, तो ये 125 अंतर आ गया, ये भी निकाल लिया। ट्री मेथड से हम 4 चीज़ें निकाल ली, साधारण ब्याज निकाल लिया, चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, और इन दोनों का अंतर निकाल लिया। इसलिए हमने ट्री मेथड लगाया, नहीं तो मेथड तो और है, फॉर्मूला मेथड से करते हैं हम। तो उससे क्या बनाते हैं हम, उससे सिर्फ ये बना सकते थे। अगर हम रेशो मेथड लगाते तो उससे भी हम ये बना सकते थे, लेकिन ऐसा मेथड लगाओ ना जिससे कि एक ही बार लगाने से 4 आंसर आ जाए अपने पास। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमने नहीं दिया, प्रिंसिपल इसमें पूछा गया है कितना होगा, रेट 10% दी है, टाइम 2 साल का दिया हुआ है, और एस आई जो है वो 420 दिया है। तो हमें सी आई ज्ञात करना है, अमाउंट भी ज्ञात करना है, और इन दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो यही मेथड लगाएंगे इसमें, ट्री मेथड ही। कैसे बनाएंगे देखो, अब प्रिंसिपल हमने को नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल नहीं दिया, लेकिन ये मेथड तो तभी लगा सकते हैं ना स्टार्टिंग, जब हमें प्रिंसिपल पता हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रिंसिपल देखो आपको मानना सिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल को क्या माने। जरूर नहीं है 100 ही मान के चले, ठीक है, जरूर नहीं है कि 100 मान के ही क्वेश्चन हो। अभी इसमें 2 ही साल दिया है तो 100 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 साल होता, 4 साल होता, तो मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे मानने प्रिंसिपल को। तो देखो क्या करेंगे कि रेट जो है वो 10% दी हुई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। तो हमेशा प्रिंसिपल को क्या मानना है कि नीचे वाली संख्या क्या है, 10 है, और टाइम दिया है 2 साल, तो इस 10 का स्क्वायर करेंगे हमेशा, यानी कि 3 होता तो हम क्यूब करते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 ही साल टाइम दिया तो हम 100 मान लेंगे। अब मान लिया हमने, क्योंकि 10 × 10 100 ही होगा। अब हमने मानना है क्या, प्रिंसिपल कितना है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल का 10% निकाल लेंगे पहले, यानी कि 100 का 1/10 कितना आ गया, 10। 2 साल की बात हो रही तो 2 साल का 10 आ जाएगा। अब दूसरे साल क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 10 का 1/10 कितना होगा, 1 ही होगा। ये हमने बना दिया, ये पहले साल का होगा, ये दूसरे साल का हो गया। अब जो पूछा है वही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या क्या होता है इसमें, इस सारे की अगर बात करें, ये तो सी आई होता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज होता है। इतने की बात करें वो क्या होता है, वो होता है एस आई। और इसी ओनली इसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। अगर इसमें 100 भी ऐड कर दें तो वो अपना अमाउंट बन जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ तो फिर अनुपात में आया ना, क्यों, क्योंकि 100 तो हम मान के चले थे, प्रिंसिपल तो हमें पूछा ही गया है ना कितना है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसा ही अपने 420 दिया हुआ है, कोई ना कोई हिंट तो क्वेश्चन में मिलेगा ना।
रुपए में दिया हुआ है 420। अपना ऐसा ही अनुपात में कितना आ गया 10 और 10 20। ऐसा दिया होता है ना 10 और 10 20, यानी कि अनुपात में 20 की वैल्यू दे रखी है 420। अनुपात में 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420/20, 21 आ गई। 1 की वैल्यू आ गई 21। प्रिंसिपल ही पूछा गया है तो प्रिंसिपल 100 है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 गुणा 100, 2100 रुपये आ जाएगी। ये तो आ गया प्रिंसिपल। और क्या पूछा है CI बताना है। CI कितना टोटल है ये 10 20 21। 21 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 21, तो 21 को 21 से गुणा कर देंगे वो CI बना सकते हैं यहाँ से। 21 तो अनुपात में आया है और 1 अनुपात की वैल्यू 21 है तो 21 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 441। और इसमें क्या पूछा है इनका अंतर पूछा है। अंतर कितने का 1, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी, 1 की वैल्यू अपनी कितनी है 21 है तो 21 ही हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा CI माइनस SI कितना हो जाएगा 21, डायरेक्ट आ जाएगा। और क्या पूछा है अमाउंट भी पूछा है, अमाउंट भी बना लेते हैं 10 20 21 और 100 121, यानी कि अमाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 121। ये तो अनुपात में आया, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 21, तो इसको गुणा कर देंगे 21 से। अब ये गुणा आप कर लेते हैं गुणा 21 एकम 21 के लिए आगे 2 की 2 42 43 44 के लिए आगे 4 21 एकम 21 और 25 2541 क्या हो जाएगा अपना अमाउंट हो जाएगा। हमने सारा बना लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया 2100 रुपये आया, ऐसा ही दिया था CI बना लिया कितना आया 441 रुपये आया, CI माइनस ऐसा ही बनाया 21 रुपये आया, अमाउंट बनाया 2541 रुपये आया। ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए हमने इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने चक्रवर्ती ब्याज, इनका अंतर, अमाउंट, साधारण ब्याज, इनको निकालना सीखा अलग अलग मेथड से। मेथड हमारे पास बहुत है लेकिन हम उस मेथड को लगाएंगे ना जो क्वेश्चन मांग कर रहा है उसकी। अगर इसमें हम रेशो मेथड लगा के बैठ जाएं तो उससे तो हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं ना, सारी चीज़ें तो नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करो जिससे क्वेश्चन तक पहुंचना आसान हो, आंसर तक पहुंचना ईजी हो। तब हमने चारों मेथड आपको बताए हैं और चारों मेथड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि क्वेश्चन की नेचर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम मेथड लगाएंगे। वो चीज़ें अपने आप दिखेगी आपको क्वेश्चन में, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अच्छे लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। थैंक यू।